रोहित शर्मा में क्या स्पेशल है? कि फास्ट बॉलर को अगर फास्ट बॉलर के मन में ये आ जाए कि मैं इसे पेट से बीट नहीं कर सकता तो एक बैकफुट पे हो जाता है फिर भी बॉलर। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बॉलिंग करना किससे ज्यादा टफ लगा? विराट भी है सर, उनकी विकेट लेना शुरू में इज लाइक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। विराट की खासियत है, हाँ जी, वो नए लोगों को जल्दी विकेट दे देते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सवाल सबसे पूछा आता है। आप एक बॉलर हो, बॉलिंग करना किससे ज्यादा टफ लगा? विराट भी है सर। क्यों? क्योंकि अ, वो मतलब मैंने बोला अभी पहले, वो गेम को बहुत ज़्यादा समझते हैं, इतना डीप ले जाते हैं, मतलब उन्हें बनाना आता है गेम। जैसे ऐसे ही उन्हें चेज मास्टर नहीं बोला जाता सर। तो इसीलिए चेज भी हटा दो, अगर वो शुरू में भी बैटिंग कर रहे हैं तो बहुत बनाते हैं वो गेम को। तो उनकी विकेट लेना शुरू में इज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर नहीं होते वो पावर प्ले में आउट तो गेम बनाते रहते हैं, खेलते रहते हैं पूरा। तो इसीलिए सर। विराट की खासियत है, हाँ जी, वो नए लोगों को जल्दी विकेट दे देते हैं। जब तक आपका नाम जब आप बहुत पीक पे आते हो तो आपको विकेट ही देते हैं। आप कहीं भी देख लेना, इंटरनेशनल क्रिकेट में या डोमेस्टिक में, अगर नया लड़का है तो हम मान के जाते हैं कि विराट कोहली इसको आउट हो जाएगा, और वो हर बार होता है। रोहित शर्मा में क्या स्पेशल है? सर उनके पास बैटिंग में इतना टाइम है कि हमें ऐसा लगता है उनको पेस से तो कोई वर्ल्ड में बीट नहीं कर सकता उन्हें। पेस से शतक मारा था। कोई बीट ही नहीं कर सकता सर पेस से। कि फास्ट बॉलर को अगर फास्ट बॉलर के मन में ये आ जाए कि मैं इसे पेट से बीट नहीं कर सकता तो एक बैकफुट पे हो जाता है फिर भी बॉलर। तो उनके पास बहुत टाइम है बैटिंग में, तो वो एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है सर उनकी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मैन, द मिथ, द माही, क्या एक्सपीरियंस रहा धोनी के सामने खेलने का? क्योंकि मैंने सुयश से जब ये सवाल पूछा था तो उसने कहा कि ऐसा लगता था कि भगवान आ गए, पूरा स्टेडियम पर्पल की जगह येलो हो जाया करता था और सबका फैन बेस सीधे ट्रांसफर होता था। बाकी सब में मिक्सचर होते थे कि एम आई तो आधे आधे हैं, RCB आई तो आधे आधे हैं, बट धोनी के आते ही सब एक तरफ। सर मुझे ऐसा लगता है कि उनका हर ग्राउंड होम ग्राउंड है। वो कहीं भी चले जाएं सिर्फ येलो दिखता है सर। आप चेन्नई में खेल रहे हो या कहीं भी खेल रहे हो, आपको अगर किसी और का होम ग्राउंड है, मान लो KKR का होम ग्राउंड है, वहाँ भी आपको 70 to 80% येलो फ्लैग्स दिखेंगे सर। इतना ज़्यादा क्रेज़ है उनका। मतलब वो जब ग्राउंड में आते ना, जेन्युइनली कान फटने लग जाते हैं सर, इतना लाउड होता है क्राउड। कान फटने लग जाते हाँ जी, इतना लाउड होता है सर क्राउड। तो बहुत लाउड होता है सर, ऐसा जेन्युइनली लगता है ये बात कि भाई पता नहीं कौन आ गया। मैंने एक ऑप्शन दिया गया था जिसमें था कि विराट कोहली कवर ड्राइव, रोहित शर्मा का पुल शॉट, या MS धोनी की वो वॉक जब वो मैदान के अंदर आते हैं। जी, और ज़्यादातर लोगों ने वोट दिया कि उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है धोनी की उस वॉक को देखने, जब आवाज़ शुरू होती धोनी माही माही। बिल्कुल सर। आपने वो फील किया था हाँ जब सर, वॉक मैं करके पिछले साल जब मैच खेल रहा था CSK के खिलाफ, तो मैं पॉइंट पे खड़ा था पीछे बाउंड्री लाइन पे। तो वो बैटिंग करने आए, मतलब आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से इतनी दूर भी आप नहीं किसी को सुना देते, इतनी तेज आवाज़ होती है ग्राउंड में। कुछ वो सीटी लेके बैठते हैं चेन्नई के ग्राउंड में, और फ्लैग्स येलो, ड्रेस येलो, और इतना तेज चिल्लाते हैं सर कि आप नहीं सुन सकते, इतना तेज चिल्लाते हैं। आपको ऐसे करना पड़ेगा, जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुई थी रसल की। हाँ, हाँ, बहुत तेज सर, बहुत लाउड होता है। और जब तक वो रहेंगे ना ग्राउंड में तब तक उतना ही लाउड रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉकिंग पे लाउड है, जब तक वो क्रीज पे रहेंगे और बैटिंग कर रहे होंगे वो लाउडनेस बढ़ती जाती है सर। आई थिंक वो इकलौते प्लेयर है जिनकी टीम के प्लेयर को आउट होने का लोग मनाते हाँ हैं जी, कि भाई शिवम दुबे अब तू आउट हो जा, हाँ, जडेजा तू आउट हो जा। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। और मेरे को तो लगता है कई बार दुबे जडेजा खुद ही मार के आते हैं कि भाई बस करो यार, अपनी टीम उल्टा कह रही कि आउट हो जाओ। अभी एक इंसिडेंट हुआ था ना, हमारा मैच था CSK के खिलाफ जो हम हारे थे। तो जब कौन आउट हुआ था, शायद कोई आउट हुआ, तो अगला तो जडेजा भैया ने पैड कर रखे थे और माही भैया तो अंदर रहते ही हैं, वो बाहर नहीं आते। अगर वो बाहर आ गए तो मैच नहीं हो सकता, इतना लाउड हो जाएगा स्टेडियम। वो इसीलिए अंदर रहते हैं कि लोग थोड़े शांत रहें। वो कैमरामैन में भी आपने एक वीडियो देखी, वो कैमरामैन उन्हें दिखा रहा है बार बार, तो उन्होंने यूँ कर दिया था और वो नीचे हो गए थे। तो वो इसीलिए कि उन्हें ना दिखाएं टीवी पे ताकि मैच हो सके, वरना मैच डिस्ट्रैक्शन होता होगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी क्या नाम है, कोई आउट हुआ, बहुत कम रन चाहिए थे CSK को, 6 या 7 रन ही चाहिए थे। तो जडेजा भैया ने ऐसे वॉक ली, क्राउड छेड़ा था जो क्राउड शांत, और जैसे ही वो वापस गए और माही भैया बाहर आए, क्राउड एकदम से ऊपर। बहुत ज़्यादा सर।
तो एज अ क्रिकेटर भी वो फैन मूवमेंट होता होगा आप लोग का बिल्कुल सर। कि आपको लगता हो कि यार हम भी बस फैन बन गए? हाँ, उनको देखना और उनके साथ खेलना, उनको इतनी पास से देखना बहुत बड़ी बात है सर। सुपर सुपर। इस साल आईपीएल बैटिंग को लेकर था, लोगों ने कहा कि डेड पिच है, कई सारे पिचेस, पंजाब वाली पिच सीमेंटेड पिच लोग कह रहे थे, लोगों ने कहा कि हाईवे पे खिलवा रहे हैं, सड़क पे खिलवा रहे हैं। आपको लगता है कि एक बॉलर के तौर पर ये डिसअपॉइंटिंग है कि यार मतलब 10 की इकॉनमी तो नॉर्मल हो गई है कि 10 जा रहे हो तो इसके मतलब अच्छे बॉलर हो? बहुत डिफिकल्ट था सर इस साल आईपीएल में बॉलिंग करना, क्योंकि एक तो इम्पैक्ट प्लेयर, आपके पास ऑप्शन ही इतने ज़्यादा है बैट्समैन की कि जो भी आ रहा है सीधा स्टार्ट से मारना शुरू कर रहा है। तो अगर इम्पैक्ट प्लेयर ना हो तो आपके पास 6 बैट्समैन 5 बॉलर होंगे, तो ऐसा होगा कि हाँ भाई 6 बैट्समैन। अब इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद ऑलराउंडर ही ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ बैट्समैन ही बैट्समैन भरते रहते हैं। तो वो बहुत मतलब ऐसे होता है कि भाई एक इसको आउट किया, अब इनको भी आउट करना, अब इम्पैक्ट प्लेयर में भी कोई आ जाएगा, अब उसको भी आउट करना, और ऊपर से विकटें ऐसी, तो बहुत डिफिकल्ट था सर। तो आपको लगता है कि बॉलर्स के लिए क्रिकेट में ऑप्शन अब कम हो गया है, जी आईपीएल में स्पेशली? जी सर, मेरे हिसाब से कम हो गया सर। बाउंड्री इतनी छोटी होती है, विकेट फ्लैट, इम्पैक्ट प्लेयर सर तो है ही। बैट्समैन का आईपीएल है, जी और फिर आप यूएस में देखते हो तो वहां 100 रन बनाने में हारा टाइट होती है। हाँ, तो वहाँ विकटें अच्छी हैं ना सर बॉलरों के लिए। तो कई बार लगता नहीं कि यार एक सीजन सर आईपीएल अमेरिका में करवा दो, हमारे लिए तो अच्छा होगा सर। 35-40 विकेट तो आराम से कहीं नहीं गए। फिर हम बताएंगे इकॉनमी क्या होती है। हाँ जी। बट इज इट गुड? इम्पैक्ट प्लेयर ये अच्छा है या आपको लगता है कि नहीं रिव्यू करना चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि बता तो रहा हूँ सर, हमारे लिए बहुत ऑप्शन कम हो गया। हमें ऐसा लगता है कि अब इनको भी आउट करना, अब एक और बैट्समैन आ जाएगा, एक से एक बड़ा बैट्समैन इम्पैक्ट प्लेयर में आ रहा है। मतलब इसको लेकर दो दो पार्ट आए थे। एक पार्ट सहवाग जैसे खिलाड़ियों का था जी जिन्होंने कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर का फायदा ये है कि शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ियों को हमने देखा जो नहीं दिखाई पड़ता, और अगर इंडियन प्लेयर्स को फायदा हो रहा है कि एक्स्ट्रा प्लेयर अपना टैलेंट दिखा सकता है तो इट्स गुड। जी रमनदीप कई बार हमने, जी या बहुत सारे, हर टीम में कोई प्लेयर आपको मिल रहे थे। एक ऑप्शन था कि यार इसका नुकसान ही हो रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर या शिवम दुबे जैसे प्लेयर, इनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिल रहा। तो जो आपके ऑलराउंडर्स थे, या तो वो टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर हो, जो टॉप से थोड़ा भी नीचे है, वो उनके लिए जगह खत्म हो गई। बिल्कुल सर, उनके लिए जगह खत्म हो जाती है। तो इज इट गुड और बैड? अगेन दोनों क्राइटेरिया सोचते हुए कि मौका भी मिल रहा है बट जा भी रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इसीलिए नहीं गए हैं यूएस से क्योंकि वो खेल ही नहीं रहे थे। जी रोहित शर्मा ने 3-4 बार उनका नाम लिया कि मुझे एक ऑफ स्पिनर चाहिए था, बट हमने खेलते देखा ही नहीं, सारे खिला ही नहीं रहा था। जी सर, वही मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छा नहीं लगता सर इम्पैक्ट प्लेयर। तो पिटाई आती है। हाँ